बीकानेर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। साथ ही गोदारा ने कहा कि पारदर्शिता के साथ काम करना प्राथमिकता रहेगी। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत। नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा हमारे साथ हैं। नागरिक अभिनंदन में शिरकत की, खासतौर पर उद्योगपतियों के बीच वो बोले। उन्होंने कहा कि बीकानेर के उद्योगपतियों के चलते निश्चित तौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। उद्योगपति किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की तरह होता है। अर्थव्यवस्था की बात बहुत हो रही है दुनिया में, देश की बात भी बहुत हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। सबसे पहले तो ये जो भाषण था आपका बहुत अर्थव्यवस्था के आसपास केंद्रित था, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखो, विकसित भारत वही है। जब हम पढ़ते थे उस टाइम होता था कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया डेवलप्ड कंट्री कब होगा, विकसित कब होगा, विकासशील देश भारत माना जाता रहा है। तो हम भी सोचते थे कि हमारा भारत भी विकसित होगा और आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि भारत विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है। और वही माननीय प्रधानमंत्री जी भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और उससे भारत के आम नागरिक का जीवन में क्या क्या सुधार हो सकता है। इसी पर ये भारत विकसित यात्रा चल रही है। आपका जो मंत्रालय जो आपको मिला है कई मायनों में कई तरह से चर्चित रहा है। कुछ चीज़ें सुधरी हैं एनएफएसए के बाद, लेकिन फिर भी इस डिपार्टमेंट के साथ कुछ एक पुरानी छवि चस्पा रहती है। किस तरह के नवाचारों पर आपका फोकस रहेगा? क्या अब प्लानिंग है, क्योंकि अब समय बीत रहा है धीरे धीरे, 100 डेज के प्रोग्राम में आपके डिपार्टमेंट्स में क्या कुछ है? देखिए, ये महत्वपूर्ण विभाग है और आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी के माध्यम से चल रही है, जहां 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा और पिछले 3 वर्ष से दिया जा रहा है। तो इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा विषय ये है कि काफ़ी अभी भी लोग वंचित हैं, जो गरीब हैं और जिनको ज़रूरी है वो आज भी इस सूची से बाहर हैं। तो उनका एनएफएसए में क्या सुधार हो सकता है, ये एक चैलेंजिंग रहेगा और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि की भावना है, हर इंसान की भी ये भावना है कि जो वास्तव में गरीब और वंचित है उसको इस योजना से लाभ मिले। उसमें मेरा भी प्रयास रहेगा किस तरह उनको जोड़ सकें, किस तरह उनको लाभ दे सकें। ये मेरे पारदर्शिता एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल, क्योंकि जो लोग जरूरी हैं वो नहीं जुड़े हुए और कई हो सकता है कि जो सक्षम है वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, टास्किंग जॉब है और इसके प्रति ध्यान रहेगा कि मैं किस तरह आम आदमी को सुलभ करा सकें, ये विषय रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि आम आदमी को लाभ मिले। सुमित जी, हमने देखा कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आप सीधे दौड़े कर्णपुर, लेकिन हनीमून पीरियड में सरकार को एक डेंट लग गया, आपके मंत्री जी चुनाव हार गए। अब क्या इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर है, वो कह रही है कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। जो मेरा नज़दीक से जो अनुभव क्षेत्र का रहा और ज़्यादातर जगह रहा जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जो मुख्य चुनाव से आगे पीछे थोड़े होते हैं, वैसे ये था मुख्य चुनाव ही, पर ठीक है 1 महीने आगे रहा, कि भावनाओं का बहुत असर होता है। और जहाँ वो भावनाओं पे ही चुनाव लड़ा गया था, जहाँ हम क्षेत्र में थे तो ये लगा गया था, वहाँ और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, ना सरकार का ना अन्य विषय, सिर्फ भावनाओं का मुद्दा था। ये थे सुमित गोदारा जिन्होंने बात की। उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसमें जो कमियां हैं उसमें पारदर्शिता लाने पर काम करेंगे। श्री कर्णपुर चुनाव को लेकर उनका कहना यही था कि वहाँ पर जो है भावनात्मक असर ज़्यादा रहा, उस वजह से भाजपा चुनाव हारी है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।